देख रहे हैं कि आप दूसरी बार यहाँ पे इंतखाबात में खड़े हुए हैं और बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों की आपसे, तो इस बार क्या क्या चीज़ है जिसको लेकर आप ग्राउंड पे उतरे हैं और आने वाले वक्त में आवाम के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5th LHDC का पोलिंग जो है वो स्मूथली चल रहे हैं हमारे दारू मंजी कंस्टिट्यूंसी में। जहाँ तक मैंने बहुत सारे पोलिंग बूथ्स पर ऑब्ज़र्व किया तो मेरा मुद्दे जो है बहुत सारे हैं। इनमें से सबसे पहले तो मैं आवाम का थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमें 2018 से 2023 तक मुझे मौका देकर आवाम की खिदमत करने का मौका दिया और बहुत सारे हद इम्कान मैंने कोशिश करके बहुत सारे फील्ड्स में मैंने कोशिश करके इम्प्रूवमेंट लाया। बहुत सारे प्रोग्रेस वर्क जो है वो ज़ोरों पे चल रहे हैं और बहुत सारे जो है कंप्लीट भी हुए हैं और बहुत सारे जो है कुछ काम जो है इनिशियल स्टेज पर भी है। तो इसमें से मेरा प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन सेक्टर पे रहेगा, क्योंकि एजुकेशन मेन पावर अगर हमारे पास नहीं होगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट के पास, हमारे ख़त्े के पास अगर ह्यूमन रिसोर्स की कमी होगा तो हमें आने वाले टाइम में बहुत सारे मुसीबतों से हमें जूझना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों का, गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और जो स्टाफ स्ट्रेंथ जो है और ख़ास कर जो हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स वगैरह का जो बंदोबस्त है, इन चीज़ों पे मैं ज़ोर दे रहा हूँ। पिछले 5 साल में मैंने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट लाया है और आने वाले वक्त में भी मैं इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाऊंगा। तो और एक सवाल यहाँ पे आता है, आपने कहा कि 5 साल लोगों ने आपको दिया भरोसा, आपने लोगों का जीता है। इस वक्त एक अहम सवाल आता है, क्या आप मानते हैं कि जो पिछली बार की जो इलेक्शन जिस तरह से हमने यूथ से बात किया या लोगों से हमने बात की, लोगों का ये कहना है कि पिछली वाली जो इलेक्शन थी वो जाली, प्लास्टिक तक महदूद थी? नहीं, जाली और प्लास्टिक जो है गवर्नमेंट अगर हमें किसी भी स्कीम के तहत दे रहे हैं तो इनको तो हमें पब्लिक को तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही है। काउंसलर के पास तो ये नहीं रहना चाहिए, नुमाइंदे के पास ये डिस्ट्रीब्यूट तो ऑलरेडी होना चाहिए। किसी भी सूरत में ये हकदार के पास हक जो है अपना पहुंचना चाहिए। सब्सिडी कंपोनेंट में से ये पिछले सिर्फ 2 साल से हमें सब्सिडी कंपोनेंट मिलना शुरू हो गया। इससे पहले सब्सिडी कंपोनेंट का कोई स्कीम जो है यहाँ पे LHDC बजट के अंदर नहीं चलता था, जहाँ तक मुझे याद है। तो ज़्यादा मिकदार में क्वांटिटी में अगर चला है तो ये सिर्फ 2 साल 2022 और 2023 में ये सब्सिडी कंपोनेंट का जो सिलसिला शुरू हुआ है। तो इसमें जो जितना भी मुझसे मुमकिन हो सका मैंने गरीबों को, चाहे फीड की सूरत में हो, चाहे इनको अपने ज़रूरियात की जो फेंसिंग वालिंग वगैरह का जो चीज़ें हो, जैसे भी हो, काव यूनिट वगैरह वगैरह बहुत सारे मगर मैंने दिया है। जो दिया है वो RTI के ज़रिए आप पता भी कर सकता है लोग जो है। मैंने खुला चैलेंज देता हूँ और मैंने मुस्तहक लोगों को जो भी सब्सिडी कंपोनेंट है मुस्तहक लोगों को मतलब 97% जो है वो पहुँचा दिया है। हाँ, अलबत्ता 1-2% अगर कहीं से गलती से भी गया हुआ तो मैं नहीं मानता हूँ इस गलती को कि मेरे से गलती हुआ है, तो क्या पता वो भी हुआ होगा 1-2%। मगर पूरा मैंने शफाफ तरीके से ट्रांसपेरेंसी इसमें लाकर मैंने ये सब्सिडी कंपोनेंट जो है वो लोगों में सर। और सवाल यहाँ पे, जिस तरह से यूथ इस वक्त आ रहे हैं, इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, क्या अब ये हम कह सकते हैं कि आने वाले जो LHDC जो बनने जा रही है, क्या उसमें कुछ बदलाव आ सकता है एक नई सोच के साथ जो नए यूथ आ रहे हैं? हाँ, LHDC जो इलेक्शन के अंदर जो है यूथ्स का आना जो है, इसको मैं वेलकम करता हूँ। ये एक आना भी चाहिए, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जो है यूथ को आगे आकर अपने कौम को चलाना चाहिए। मगर LHDC के अंदर अगर बदलाव की अगर हमें सोचा जाए तो
जहाँ तक तजुर्बाकार लोग हैं वो भी हमें होना चाहिए साथ साथ में, क्योंकि यूथ जो है एकदम से वो तजुर्बा, इनके पास एक्सपीरियंस की कमी होता है। तो हाँ, एक चीज़ है इनमें क्वालिफिकेशन और दुनिया वो देख कर आते हैं, इनमें बहुत सारे टैलेंट होते हैं, बहुत सारे विजन लेकर आते हैं, मगर इनमें एक्सपीरियंस की थोड़ा कमी होता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले LHDC में आधा जो है वो एक्सपीरियंसड होना चाहिए, आधे मेंबर जो है वो यूथ्स का होना चाहिए। वो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे LHDC जो है चल सकता है। लोगों ने फिर से एक बार एतमाद करके आप फिर से ग्राउंड में उतरे हैं, तो क्या उम्मीद है इस बार? और जिस तरह से कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर इस बार जो है ग्राउंड रियलिटी में देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? जहाँ तक अभी तक का जो पोजीशन में देख के आ रहा हूँ, कांटे का कहीं पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे मार्जिन से मैं जीतने वाला हूँ। इसके कारण भी है, कारण ये है कि एक तो इससे पहले जो थर्ड जो इलेक्शन था LHDC का, उसमें मैं उतरा था, मुझे वहाँ पे जीत मिली थी। उस वक़्त जितने भी मेरे साथ लोग थे, सपोर्टर थे, आज की डेट में, क्योंकि फिर उसके बाद बीच में जो इलेक्शन हुआ, हमारे जो सपोर्टर्स थे हमें डिवाइड हुए थे। तो आज जो है अल्लाह की हिफाजत से जितने भी वो सपोर्टर है, ख़ासकर ज़्यादा उस वक़्त मुझे इस्लामिया स्कूल के तरफ से मुझे उस वक़्त निकाला गया था। तो इस्लामिया स्कूल के जितने भी लोग थे, बरू मिंजी से जितने भी लोग थे वो मेरे साथ थे। तो बीच में वहाँ पे हम लोग डिवाइड हुए थे, मगर इस इलेक्शन में फिर से एक बार वो सब मेरे साथ जुड़े हैं। दूसरा सबसे बड़ी खुशी की बात ये भी है कि IKMT साइड से भी बहुत सारे लोग आज मेरे साथ जुड़े हैं। तीसरा ये है कि बरू मिंजी से जो यूथ से जोक दर जोक मेरे साथ जुड़ते आया है, और यूथ जो है आज खुल के जो मेरे साथ कैंपेनिंग वगैरह में सब कुछ जो है यूथ लोगों ने संभाले हुए थे। तो ये कारण है 3। इसके अलावा एक कारण ये जहाँ से मुझे सेटिस्फाई मिलता है वो ये है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के हर कोने से जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये है वर्कर्स है, हमारे सपोर्टर्स है, एक महीने से हर किसी का मुझे फ़ोन आता है। एक तो सब लोग दुआ कर रहे हैं मेरा, दूसरा जहाँ से भी लोग बोलते हैं कि मेरा फलान इस मिंजी में है, मेरा हमारा रिश्तेदार पे ये है, तो पूरा डिस्ट्रिक्ट लगा हुआ है इस पर मेरे पीछे। तीसरा, आज जो मैंने हालात देखा बरू में, यहाँ मिंजी में, ग्रमथा वगैरह में, तो इंशाल्लाह मुझे ये पूरा यकीन है कि काफ़ी मार्जिन के साथ जो है मैं जीत के आएंगे इंशाल्लाह। सर, मैनिफेस्टो क्या रहेगा आपके इस बार के इलेक्शन का? मैनिफेस्टो मैंने पहले कहा था, एक तो हमारा जो मोहल्ले लेवल का जो उनका जो ज़रूरतें हैं, उनकी डिमांड्स अलग अलग हैं। मेन जो हमारा मैनिफेस्टो में मैंने लोगों से जब गांव लेवल पे उनकी ज़रूरत, उनकी नीड्स को देखा, तो बरू में ख़ासकर और मिंजी में भी कुछ जगहों पर, तितिशुमी में सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम है ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन पर्पज़ के लिए जो पानी का है। आपको पता है कि ख़ासकर जो हमारा मेन गांव है बरू का, वो बहुत सालों से वो ड्राउट एरिया में आता है, वो ड्राउट होते हैं। तो वहाँ पे इरिगेशन के लिए जो लिफ्ट इरिगेशन के लिए इंशाल्लाह मैंने उनसे वादा किया है। दूसरा मेरा मेन फोकस एजुकेशन और ये मैंने हेल्थ सेक्टर में मैंने कहा है। एजुकेशन में मेरा यही है कि जितने भी हो सके गवर्नमेंट स्कूल जितने भी है उनको जो अच्छे स्कूल के दर्जे पे ला के, प्राइवेट स्कूल के एतपार ला के, जो है गाँव के जितने भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उनको जो है गवर्नमेंट स्कूल में उनको लाया जाए। ऐसा फैसिलिटीज़, ऐसा टीचर, ऐसा फैकल्टी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको देने का हमने वादा किया है। हेल्थ सेक्टर में हमारे बरू में ख़ासकर हमारे एक एरिया है यख्तो एरिया, जहाँ पे ये स्कूल ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा है, वहाँ पे बाहर से भी आते हैं, वहाँ पे डिस्पेंसरी हेल्थ का ये बहुत ज़रूरी है। 1-2 जगह पर और है मिंजी, और इस एरिया में भी ग्रमथांग, गोवा, मिंजी, हर जगह हेल्थ सेक्टर में मुझे काम करना पड़ेगा। और दूसरा एजुकेशन में मैंने एक वादा ये किया है कि मेरे पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं, काबिल स्टूडेंट्स हैं, गरीब तबके के, जिनको फाइनेंशियली जो वीक है, उनको फाइनेंशियल की वजह से वो एक जगह से वो आगे बढ़ नहीं पाता है, उनमें अगर काबिलियत हो आगे जाने का या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम उनका अगर ये करने का हो,